if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। ये क्लिप है होली के दूसरे दिन के। होली के दिन तो ये लोग कादो मिट्टी कर लिए थे मेरे हस्बैंड के साथ, और रंग के टाइम पे ये लोग यहाँ पे पास के ही हैं तो आए नहीं थे। और अब होली के दूसरे दिन याद आया इन लोगों को कि अब जीजू के रंग नहीं लगाए थे, तो ये लोग आ गए हैं रंग लगाने के लिए। और ये नहा धो लिए हैं, अपना सारा कलर छुड़ा लिए हैं, तो फिर से रंग लगाने कौन आएगा। और वो वाइट शर्ट पहन करके तैयार हैं तो वो तो नहीं आ रहा है, पर ये लोग बैठे हुए कि नहीं, उन्हें तो रंग लगा करके ही जाएंगे। और साथ में आज आप लोगों से शेयर करेंगे कि होली के दूसरे दिन हमारे यहाँ क्या क्या होता है। और हम लोग यहाँ मायके में आए हुए हैं, तो हम सब, मैं और मेरे हबी क्या किए। अभी बज रहे हैं शाम के 4 और मैं जाने वाली हूँ घूमने के लिए। कहीं कहाँ जा रही हूँ मैं और हबी, मेरी बहन कहाँ जा रही हूँ आगे चल कर के आपको पता चलेगा। और ये देखिए, जैसे ही हम बाहर निकले, ये भी पीछे पीछे निकले, तो जैसे ही इन्हें देखा ये कलर घोरने लगा। अब मेरे बगल का ही ये तो मुझे रिश्ते में चाचा लगता है, और इनके मेरे हबी को ये ससुर लगेगा, पर फिर भी कम उम्र है तो रंग तो चलता है। तो ये होली के दिन रंग नहीं लगाया है, सिर्फ कादो मिट्टी हुआ है, तो रंग बाकी है। तो ये देखिए यहाँ पे रंग फिरने लगा और हम लोग को प्लान पे पानी फेर रहा है, तो फिर टाइम लग गया कि ये जब हटे तब हम लोग निकलेंगे। चलिए जल्दी तो हम लोग रेडी तो बहुत पहले से थे, पर निकलने में बहुत टाइम लग गया क्योंकि कलर की वजह से हबी नहा धो करके तैयार थे। सारा कलर जो होली का था वो छुड़ा लिए थे, और दूसरे दिन वाइट शर्ट पहन करके तैयार थे, तो इनका पूरा वाइट शर्ट ख़राब हो जाता। और फिर मैं नहा धो लिए थे, तो दूसरे दिन होली कौन खेलता है, पर मेरे यहाँ होली दूसरे दिन भी खेला जाता है। और हम लोग अभी देखिए जा रहे हैं, ये वाइट शर्ट में मेरे हबी, और एक पीछे पीछे जो है ना, ये इनका साला लगेगा, मेरी बुआ का लड़का है, एक मेरा बेटा है और एक मेरी बहन है। और ये है मेरे गांव का एक साइड का नज़ारा। गांव बहुत बड़ा है, कई तरह से देखेंगे, ये तो सिर्फ एक तरफ का नज़ारा है। पीछे पीछे जा रही हूँ हबी और बहन, और मेरा बाबू, सब लोग आगे चले गए हैं। आज आई हूँ, आप देखो व्यू देख करके समझ ही गए होंगे। आज आई हूँ हबी को अपना खेत दिखाने के लिए, अपने गांव का। वो तो अपने गांव पे कभी मुझे ले नहीं जाएंगे खेत दिखाने, तो मैं ही लेके आ गई अपने गांव का खेत दिखाने। मेरा भाई तो है नहीं कि साले साहब उनको ले जाएंगे, तो सोची कि मैं ही ले चलती हूँ। ये देखिए गेहूँ के हरे भरे खेत। और अंश भी शायद पहली बार गेहूँ लगा हुआ देखा है, उससे भी पहली बार पता चला है कि इससे दाना जो निकलता है उसका आटा बनता है। क्योंकि अंश ना यही नानी घर में ही अपना खेत देखा है, गांव पे खेत है, पर वो कभी खेत पे गया नहीं है। खेत शायद बहुत दूर है इस वजह से, और यहाँ पे नज़दीक है, तो हम लोग सोचे कि चलो थोड़ा सा रील्स वगैरह बना लेंगे, थोड़ा घूम लेंगे और हबी को भी खेत दिखा देंगे। ऐसे मतलब घूमने का मूड हुआ तो चले आए इधर खेत पे और दिखा देंगे। बच्चे तो बहुत, अंश ना बहुत ज़्यादा खुश था उसमें पहली बार खेत पे आ करके। ये देखिए उन दोनों दौड़ लगा रहे हैं, मामा भांजा दोनों हैं बराबर के, लेकिन मामा भांजे रिश्ते में है। वहाँ पे ना बांध जैसा है, तो पहले निकल जाता था पानी, और अब वही सूख गया, पूरा भरा हुआ है। कम जाता है कि हाँ सरकारी है, वो बोला वो हर बार सरकारी है ना। है वीडियो मत बनाना, ये पूरे खेत में बेकार हो गया। हाँ फसल बेकार हो गया, इस बार हुआ, ऐसा हमेशा नहीं होता था। इधर देखिए यही पानी है जमा हुआ है, इधर पूरा पानी को देखिए कर्मी जल है। ये पानी है, ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ना। अभी हम सब हैं अपने खेत के पास, और जो मेरा खेत है वो अहरा के किनारे है, और ये अहरा के ऊपर ये देखिए हरी हरी घास क्या क्या उस पर लगा हुआ है, एकदम से ग्रीन ग्रीन सा दिख रहा है, लेकिन ये है पानी उसके ऊपर से जमा हुआ है। और इस बार जो लास्ट टाइम में ज़्यादा बारिश हुई थी ना बिहार में, एकदम से धान होने के टाइम पे, उस टाइम वो जो बारिश हुई थी वो जमा रह गई थी और पानी ये निकल नहीं पाया, हमेशा पानी सूख जाता था। और
तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती थी, पर इस बार पानी ज़्यादा रह गया। तो इस जो ये खेत है, इतना बड़ा सा खेत दिख रहा है, इसमें गेहूँ लगा हुआ था और पानी जमा रहा, इसकी वजह से सारा गेहूँ गल गया। मेरा ही नहीं, यहाँ पर के पास के जितने भी खेत हैं सभी का गेहूँ गल गया पानी से भींगे रहने के कारण। और उस खेत से निकल रहे हैं, अब दूसरी तरफ जा रहे हैं। तो ये देखिए दूसरी तरफ से निकल रहे हैं, आहरा क्रॉस करके ही निकल रहे हैं। ये थोड़ा सा यहाँ पे पतला हो जाता है। और यहाँ पे ये नल जल योजना वाला टंकी वगैरह लगा हुआ है, हर जगह ये 100 में लगा हुआ है, पर अभी तक कहीं भी चालू नहीं हुआ है। मेरे गांव में तो बिल्कुल भी नहीं चालू हुआ है। और इधर अब दूसरे खेत की तरफ जा रहे हैं और ये ग्रीन ग्रीन दिख रहे हैं ना, बहुत अच्छा लग रहा है। ये हमारे यहाँ जानवरों को खिलाने के लिए, जिनके यहाँ मतलब जो गाय भैंस दूध देती है, उन्हें जब हरियाली कम जाती है तो हरियाली खिलाने के लिए स्पेशली लगाया जाता है। और ये इधर देखिए मसूरी, हम लोग तो बहुत देखे हैं क्योंकि किसान की बेटी हैं, बहुत सारी चीज़ें देखे हैं। जो लोग नहीं देखे हैं उनके लिए शायद नया हो सकता है, तो आप लोग ज़रूर देखिए। और उधर मसूरी काट करके रखा हुआ था, सूख गया था, उसके फिर उसे थ्रेसर में काटा जाता है और फिर मसूरी के दाने बन करके निकल जाते हैं। भूसा जो होता है वो गाय भैंसे सब खाती है। और दाने से दाल बनते हैं जो हम सब अपने घरों में यूज करते हैं। और किसानों के लिए भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो जाता है, क्योंकि अच्छे दामों पे ये बिक जाता है। तो इस टाइम पे मतलब किसानों को कुछ करना हो ना, तो हाँ कि ये मसूरी बेचेंगे तो ये काम हो जाएगा। हम किसानों की यही होती है, जैसे जो लोग जॉब करते हैं तो बोलते हैं मंथ मेरा पेमेंट आ जाएगा तो ये करेंगे। लेकिन यहाँ पे हम लोग किसानों के साथ में होता है कि ये अनाज होगा तो ये काम कर लेंगे, वो अनाज होगा तो वो काम कर लेंगे। जिसका जैसा रेट मिलता है उसके अनुसार सारा काम चलता है हम लोगों का। और वैसे भी हम लोग शाम में ही निकले थे और अभी सनसेट दिख रहा है, तो आप लोग को भी दिखा रही हूँ कि गांव में हरियाली के पास से सनसेट कैसा दिखता है। आप लोग देख करके बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। सनसेट कहीं का भी हो, हर जगह का अच्छा ही लगता है दिखने में, पर गांव की बात ही कुछ और है। और अब हम लोग भी हैं तो गांव से ही, ससुराल भी गांव में है, मायके भी गांव में है, पर बहुत कम टाइम गांव में रह पाते हैं। और ये जो यहाँ पे खेत दिखा रहा है ना, इसमें चने लगे हुए हैं। ये शायद पीछे के लगा हुआ है, नहीं तो ज़्यादातर होली के टाइम पे लगभग तैयार हो जाता है चना। और ये इधर ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, ये बरसीमा घास बोला जाता है, जो गाय भैंस के लिए स्पेशली लगाया जाता है हरियाली देने के लिए। और बाकी आगे भी आपको और भी चीज़ें दिखाते रहेंगे, राई, सरसों, खेसारी, मसूरी, जो भी चीज़ें लगी हुई हैं वो दिखाएंगे। अपने इन खेतों पे मैं भी बहुत दिनों के बाद आई हूँ और बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है मुझे अपने खेतों से। ये जो खेत है घर के पास में ही है, तो यहीं पे खलियान बनता था। घर के पास में ही ज़्यादातर लोग खलियान बनवाते थे। और खेत तो कई जगह थे, तो कभी मसूरी पक जाता था, कभी खेसारी, तो हर जगह अलग अलग जन मजदूर लगे हुए रहते थे। तो पापा कहीं दूसरे दूर वाले खेत पे पापा चले जाते थे और यहाँ पे जन मजदूर काम करते थे। बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है। पापा के साथ आती थी, पापा बताते थे कि ये देखो ये मेरा अपना खेत है, ये चिन्ह लो, पहचान याद कर लो, ये निशाना रखो, ये निशानी रखो कि ये चीज़, ये जहाँ पे खेत है वहाँ पे ये चीज़ है, इस चीज़ का पेड़ है, या इस पेड़ से इतने आगे है, इतने पीछे है, ऐसे पापा बताते थे। आज पापा नहीं है तो ये चीज़ें जब भी जाती हूँ खेतों पे तो याद आ जाती है। और यहाँ पे हरे भरे घास दिख रहे होंगे। इससे पहले मैं आपको खेसारी दिखाई थी, और अभी ये हरे भरे गेहूँ लगे हुए हैं। कुछ गेहूँ पक गए हैं, कुछ अभी हरे भरे हैं। और इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी मसूरी। ये खेतों में लगे हुए मसूरी हैं, ये भी लगभग पक गए हैं, कवाड़ने के लिए तैयार है। इसे फिर कवाड़ करके खलियान में पहुँचाया जाता है, उसके बाद फिर थ्रेसर में कटता है। और ये जो अभी दिख रहा है ना, ये खेतों के बीच ना पतली पतली सी आरियाँ बनी हुई थी, उसी पर से लोग चल करके आगे जाते हैं अपने खेत में, या दूसरे के मतलब आगे बढ़ते हैं। और अभी ये दिख रहा है, थोड़ा सा जूम करके दिखा रही हूँ ना, ये खेसारी लगे हुए हैं। ये भी एक तरह का अनाज है, इसका भी दाल ही बनता है। वैसे जो भी मेरे एरिया के हैं वो सबको पता होगा, लेकिन जिन्हें नहीं पता है उन्हें बता दे रही हूँ कि हाँ ये क्या चीज़ है। तो ये कुछ हरे हरे दिख रहे हैं, वो अभी कच्चे हैं, और जो थोड़ा सा कलर चेंज हो गया है वो पक गए हैं। और फिर ये देखिए, ये आरी जो है ना, वो इतनी पतली पतली आरियाँ होती है, इस पे चलते हैं। और सारे बच्चे देखिए कितना खुश हैं खेतों में आकर के ना। बच्चे तो हम लोग के सामने थे ही ना, कभी इधर भाग जा रहे थे, कभी उधर भाग जा रहे थे। और उसके बाद बाकी के जो खेत है ना वो बहुत ज़्यादा दूर है, तो हम लोग यहीं पर से, जो पास के खेत है वहीं पर से होकर के आ जाते हैं। तो अभी हम सब आ गए हैं अपने गाँव जाने वाले रास्ते पे, जो आहरा का मोटा सा रास्ता है, चौड़ा सा रास्ता है उस पर, और वहाँ पर से ये व्यू ले रहे हैं। तो ये देखिए खेतों का लुक जो है इस तरह से दिखता है। इधर शुरुआत में मेरे गाँव के मतलब शुरुआत में खेत दिखेंगे और दूरी पे पहाड़ दिख, और ये पास के खलियान में जो छोटा सा मंदिर के आकार का कुछ दिख रहा है ना, ये धान जो निकलता है उसका निवारी से ये पिंज बनाया जाता है। इस तरह से शेप दिया जाता है ताकि बरसात में भी खलियान में ये रह जाता है तो ख़राब नहीं होता है, पानी इसके ऊपर से ढल जाता है मंदिर नुमा शेप देने से। और ये फिर बरसात के बाद भी हमारे यहाँ जो गाय भैंस हैं उनको दी जाती है, इसे काट करके या फिर पूरा ऐसे, तो उनके लिए बहुत काम की आती है। और अब हम लोग जा रहे हैं गाँव की तरफ। ये चौड़ा सा रास्ता है, उस पर हम लोग चल रहे हैं। और ये ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ना, ये बीच में आहरा है, उसके आहरा के उस तरफ से खेत है। और एक साइड से ये मेरा गांव दिख रहा है, सिर्फ एक साइड से दिख रहा है, क्योंकि
यहाँ से मेरे छोटे से मोबाइल के कैमरे से मेरा पूरा गांव कवर नहीं हो पाएगा। और आज होली का दूसरा दिन है, तो होली के दूसरा दिन भी हमारे यहाँ होली होता है। होली गवाया जाता है, होली नहीं गवाता है, चैत चढ़ जाता है ना होली के दूसरे दिन से, तो चैतार बोला जाता है। तो वो चीज़ बस गाया जाता है। जैसे होली के दिन सब लोग कुर्ता पजामा होली वाला जो कपड़ा पहनते हैं वही कपड़ा पहन के आएंगे, ढोल झाल वगैरह लेकर के पूरे गाँव में वैसे ही घूमेंगे। दूसरे दिन चैतार के दिन कहीं बैठते नहीं है, बस पूरे गाँव में घूम लिए और फिर शाम में गांव के सभी लोग एक जगह इकट्ठा होकर के मटका फोड़ने का प्रोग्राम रखते हैं। ये कभी कभी मिस भी हो जाता है, कभी कभी रेगुलर होता है। तो अभी से हम लोग जा रहे थे ना, तो वो झाल की आवाज़ आने लगी, तो हम लोग अरे होली शुरू हो गया, तो हम लोग जल्दी से जा रहे थे क्योंकि अभी पहली बार ऐसा था कि वो चैतार देखेंगे। चैतार जो गवाता है हो रामा ऐसे करके गवाता है। मैं आप लोग को शेयर करूँगी, तो ब्लॉग में इन तक बने रहिएगा। तो इसके लिए हम लोग अभी घर जा रहे हैं और उसके बाद फिर दिखाएँगे कि चैतार हम लोग के यहाँ कैसे गवाता है। खेत से आते ही पैर हाथ धो करके हम लोग आ गए हैं छत पे, और बाकी के भी गांव वाले सब लोग छत पे, जब चैतार होता है तो सब लोग छत पे आ जाएंगे। और हम लोग अभी वेट कर रहे हैं, जो चैतार गाने के लिए सब लोग आएंगे उन्हें देखने के लिए। और आज भी थोड़ा बहुत कलर लोग खेलते हैं। ज़्यादातर आज जो चैतार गवाता है वो लोग ज़्यादा एंजॉय करते हैं। आज थोड़ा सा कम भी होता है, ज़्यादातर बुजुर्ग लोग ही आज की भीड़ में होते हैं। ब्लैक टी शर्ट आई